मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया गया है। पहले आप जाकर पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही आप ये देखिएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए हम पार्ट 2 को बनाते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चन लाए हैं। जैसे लेवल 1 का हम उसमें ही पार्ट 1 में ही करवा दिए हैं, लेवल 2 का क्वेश्चन इसमें लाए हैं। इस तरह हम इसके 4-5 पार्ट और बनेंगे। आप अगर सब पार्ट को देख लीजिएगा तो विश्वास करिए आपका परसेंटेज का सवाल किसी भी चाहे एग्जाम का हो आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। कहते हैं 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। एक दिन कहने का मतलब 24 घंटा, ठीक, दिन में रात भी शामिल रहता है। एक दिन कहने का मतलब 24 घंटा यहाँ मानेंगे, नहीं तो 12 देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या होगा 36 मिनट अब बटे क्या होगा एक दिन, ठीक, इंटू कितना होगा 100%, इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। 36 बटे एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा, एक दिन में हो गया 24 घंटा, लेकिन ऊपर में मिनट है तो नीचे में भी मिनट करने के लिए घंटा को 60 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी मिनट में आ जाएगा। तो ये 60 से मल्टीप्लाई, अब परसेंटेज में लाने के लिए 100% से क्या होगा गुना होगा। ठीक, तो चलिए काटते हैं इसको। ये 6 से कट जाएगा, 6 छा के 36 और 6 चौके 24। ये 6 एकम 6 और 6 दहें 60 हो गया। ठीक, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10। तो ये आंसर आ गया 5 बटे 2 बराबर 2.5%। 5 का आधा 2.5 यानी 2.5%। ठीक, चलिए अगला सवाल कहता है अरिथमेटिक में आई अक्षर होने की प्रतिशत क्या है। ठीक, अरिथमेटिक इसमें लिखा है अरिथमेटिक। ठीक, अरिथमेटिक में आई अक्षर होने की प्रतिशत क्या है। तो पहले इसमें देखिए कितना अक्षर है, कितना अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटली कितना है 10। और आई कितना बार है, तो आई है एक यहाँ एक और यहाँ पे है MEI 1 और 2, मतलब आई है 2 है कितना में 10 में। ठीक, टोटल को नीचे हम लिखेंगे। ठीक, 2 कितना में है 10 में। अब परसेंटेज के लिए 100% से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक, चलिए 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 0, मतलब 20% हो गया। मतलब अरिथमेटिक में आई शब्द होने की प्रतिशत कितनी है 20%। आई अक्षर होने की प्रतिशत कितना है 20%। तो चलिए हम तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या क्या है। ठीक, इसको निकालना है। तो मान लीजिए संख्या को कुछ भी, संख्या को जैसे मैंने मान लिया संख्या को A, ठीक है, संख्या को क्या मान लिए, संख्या को हम A मान लिए। ठीक, A मान ली। ठीक, कहता है संख्या के 3/4, संख्या के 3/4 का के मतलब गुना होता है, गुना। ठीक, 3/4 का 80%, 80 और परसेंट का मतलब क्या, बट्टा में 100, बट्टा में 100। ठीक, बराबर ये संख्या कितना दिया है 63, ये संख्या दिया है कितना 63। ठीक, अब यहाँ से काट के A का मान निकाल लीजिए, वही संख्या हो जाएगा। तो चलिए काटते हैं, 4 एकम 4 अब 20 पंचे ये 100 कट गया। ठीक, अब देखिए ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, अगर बीच में बराबर है, जैसे 63 बटे हम 1 कर देते हैं। ठीक, अब देखिए 3 एकम 3 और ये 21 से कट जाएगा, 21 दिया 63। ठीक, कट गया। यहाँ भी काट दीजिए, 20 एकम 20 अब 20 पंचे 100। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक, जैसे A में 1 से तो A ही रह जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो A ही रह जाएगा। ठीक, अब बराबर ये 21 में 5 से गुना करेंगे, क्रॉस में ऐसे गुना होता है। ठीक, 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 105। तो वह कौन सी संख्या है, वह संख्या कितना हो गया 105। यानी अगर हम 105 के 3/4 का 80% निकालेंगे तो वह 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। चलिए उसी तरह ये चौथा सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है। कहता है संख्या के 30% जो है संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या क्या है। तो एक बात पहले से समझिए,
अब परसेंटेज के जितने भी सवाल है उसमें पहले हम 100% मानेंगे, मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ मतलब खुद में वो 100% ही होती है, ठीक। तो इसमें संख्या को हम मान लेते हैं 100%, ठीक। अच्छा, 100% मानने का कारण ये भी है कि 100% का 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा, 100 का 25% 25 ही होता है, 100 का 37.5% 37.5 ही होगा, मतलब 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही हो जाएगा, तो आसान भी हो जाता है, इसलिए हम 100% मानेंगे। तो चलिए संख्या को हम पहले मान लेते हैं 100%। कितना मान लिए? 100%, यानी संख्या को हम 100 मान लिए, ठीक। तो कहता है संख्या का 30%, तो बताइए 100 का 30% कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक। और संख्या के 60%, तो बताइए 100 का 60% कितना हो गया? 60 हो गया। कहता है ये 30% जो है 60% से 15 कम है, लेकिन एक बात बताइए रियल में ये कितना कम है? 30% 60% जो है ये रियल में कितना कम है? तो 60 और 30 का अंतर कर दीजिए, यहाँ 30 कम है, लेकिन सवाल में कितना दिया है? 15 कम है, तो ये 30 का मान ही ये दिया है 15, ठीक। तो बताइए 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 15/30। चलिए हम ऊपर में लिख देते हैं, 1 का मान कितना हो गया? ये 15/30, लेकिन हमको तो निकालना है 100% का मान, क्योंकि हम 100 माने हैं संख्या, ठीक। तो चलिए हम 100 का मान निकालते हैं। 100 का मान हो जाएगा 15/30 इंटू कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। आप काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये तो समझ रहे हैं आप लोग, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक। चलिए यहाँ से काट दीजिए क्रॉस में, 2 एकम 2 और 50 दूना 100, यानी ये संख्या कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक। संख्या कितना हो गया? 50, यानी 50 ही वह संख्या है जिसके 30% और 60% का अंतर कितना है? 15 है, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक। अगर आप 4 तक बना लिए हैं, ठीक है, इसमें हम टोटली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप पूरा धैर्य के साथ देखिए, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल पूरा जीरो से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। कहते हैं 5 kg का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है? हमने पहले ही बोल दिया, जैसे ये 4 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे बनाएंगे? जिसके साथ का लगा रहता है इसको हर हमेशा हम नीचे में देते हैं, ठीक। जिसके साथ, ये ट्रिक है, ये लॉजिक समझ लीजिए, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको हर हमेशा नीचे में देंगे, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे? 4/5 और गुना परसेंटेज के लिए कितना से गुना? 100% से गुना करेंगे, कितना से? 100% से। तो ये इस तरह हम निकालते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। कहता है 5 kg का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है? देखिए का किसके साथ लगा है? 5 kg के साथ लगा है, तो 5 kg को हर हमेशा हम नीचे में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ऊपर में क्या रहेगा? 200 ग्राम, ये हो गया 200 ग्राम। अब बट्टे जिसमें का लगा रहेगा उसको हर हमेशा हम नीचे में देंगे। तो बताइए 5 kg में कितना ग्राम? 1 kg में 1000 ग्राम, तो 5 kg में 5000 ग्राम। 5 kg में कितना? 5000 ग्राम। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा, ठीक। 100%। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 1 kg बराबर कितना? 1000 ग्राम, ठीक। और वैसे ये तो सबको पता ही होगा, कॉमन बात है। 1 kg बराबर कितना? 1000 ग्राम, ठीक। तो देखिए 200 ग्राम अब बट्टा कितना था? 5 kg मतलब 5000 ग्राम। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे। अब इसको काट दीजिए, देखिए ऊपर 2 0 और नीचे 2 0 खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ काट सकते हैं, 2 एकम 2, ठीक। अब 25 दूना 50, मतलब इसको भी 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काट दिए, तो 2 एकम 2 और 25 दूना 50, इधर कट जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, मतलब कितना हो गया? 4%। कितना हो गया? 4%, ठीक। मतलब 200 जो है ये 5 kg का कितना प्रतिशत है? 4% है, सिर्फ और सिर्फ 4% है, ठीक। खूब अच्छे से समझिए, ठीक। चलिए आगे हम बनाते हैं। कहता है x का 30% यानी x का 30% y का 40% बराबर है, तो x ये चिन्ह होता है अनुपात का, जिसे हम रेशियो कहते हैं इंग्लिश में। रेशियो मतलब तुलना करना, ठीक। कहता है x का 30% y का 40% बराबर है, तो x रेशियो y क्या होगा, ठीक। मतलब x और y का मान पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। x और का मतलब कितना क्या होता है? गुना। का मतलब गुना, x गुना ये हो गया 30% और
बराबर है किसके, y के 40%। तो y गुना कितना हो गया, ये 40%। अब इसको काटिए, देखिए परसेंटेज भी आपस में कट जाएगा, क्या कि ये बटे में 100 होगा, तो 100 इधर भी दोनों कटेगा, तो परसेंट को परसेंट से ही काट दीजिए। ठीक, देखिए इस साइड एक जीरो, अब बराबर के इस साइड एक जीरो को हम काट सकते हैं। ठीक, ये आप 2-3 लेक्चर जब लगातार देखिएगा तो ये सब आपको बहुत हल्का लगने लगेगा, लेकिन सीरियली देखिएगा, पहले इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फर्स्ट वीडियो का, पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्या कि हम पार्ट 1 में 20%, 30%, 37.5%, 8.5%, 12.5% सबका मान बताया है। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं।